गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है संजीवन और आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है गरीबी क्या है। गरीबी एक्चुअल आप उसका मीनिंग निकालेंगे तो आएगा गरीबी एक मानसिक बीमारी है। मतलब जैसा लोगों का शरीर में होता है कुछ बीमारी होता है, तो मतलब आपका शरीर में अगर ठीक ठाक से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होता है तो मतलब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है। और पैसा अगर आपका जीवन में ठीक से आ रहे जा रहे, मतलब कंटिन्यूटी आ रहे जा रहे, तो मतलब आप आर्थिक रूप से भी ठीक है। तो अगर आपका शरीर में कुछ गड़बड़ है, ठीक से आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, या फिर आपका मन में कुछ शंकाएं है, तो आप कुछ बीमारी का शिकार होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको इलाज कराना चाहिए। तो उसी तरह ये गरीबी भी एक मानसिक बीमारी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, गरीबी में कुछ गुण नहीं होते। कैसे गुण होगा? गरीब को तो समाज में कोई मानते नहीं है, कोई जानते भी नहीं है। तो इसलिए इसको मैं एक सिंपल भाषा में बोलता हूँ, गरीबी में कोई गुण नहीं होते। तो लोग गरीब होता क्यों है, ये मैंने और एक वीडियो में बताया थोड़ा बहुत। तो आप जब भी दो गरीब लोगों का बात सुनेंगे, आप गौर से सुनिएगा मेरा बात को, क्योंकि मुझे बताना है आपको सच अगर आप जान लेंगे तो आप जीवन से मुक्त पालेंगे। चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, या फिर कोई जॉब हो, मानसिकता हो, कुछ भी आप तकलीफ में है उससे आप मुक्ति पा सकते। इसलिए आपको मैं सच बता रहा हूँ, जो कोई आपको बताएगा नहीं। तो सच ये है, जब दो कोई गरीब लोग बात करते हैं, आप सुनेंगे, कभी भी उन लोग अगर मतलब आप सुनेंगे ध्यान से क्या बात करें लोग, ये लोग कभी भी जो कमाया पैसा कोई बड़े आदमी है उनका निंदा करते रहते हैं। और ये कुछ उनका भी गलती नहीं है, हो सकता है बचपन से उनको ऐसे सिखाया गया कि पैसा या दौलत ये सबसे बुरी चीज़ है और इसी के कारण सब कुछ खराब होता है या फिर बिगड़ता है। इस तरह उसको समझाया गया है ये बुरी चीज़ें, सारे दुखों का जड़ है धन या पैसा। इस तरह उसको बचपन से नसीहत दिया गया और उसी को तरीक़ा से, उसी का अनुरूप से वो काम करते जा रहे हैं और अपने आप को गरीबी में पाता है। दूसरी, कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं जो धर्मग्रंथ है उसमें भी जो सही बात लिखा है, लेकिन जिन लोग बता रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, हो सकता है वो गलत विश्लेषण बता रहे हैं आपको। मैं भी सुना है कई जगह में गलत विश्लेषण के बजाय हम उस चीज़ का अंदर लेते हैं और उसी चीज़ को हम सच मान के बैठते हैं और इसीलिए अपने आप को हम लोग गरीबी में पाते हैं। तो इसलिए आप मन से ये दुश्चिंता निकल जाए मन के, पैसा या धन कोई भी बुरी चीज़ नहीं, अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। ये धन एक सुंदरता का प्रतीक है। अगर कोई राष्ट्रों में अगर कोई अच्छा उसका छवि है तो उसका कारण ही है उनके पास धन का कोई कमी नहीं है, इसलिए उनका राष्ट्र का छवि अच्छा है। तो आपका पास भी अगर आपका छवि अच्छा है, आप में सुंदरता है, लग्जरी है, तो आपका लाइफस्टाइल है, तो मतलब आपके पास धन पर्याप्त परिमाण में आ रहे जा रहे, धन को भी रुका नहीं रहेगा आपके पास, या बाहर जाएगा फिर आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। धन जुआर का जैसा, वो आएगा भी जाएगा भी। तो ये आपका हो गया एक बात गरीब रहने के। दूसरा और एक बात बताता हूँ, जो चीज़ का आप बुराई करते हैं या समालोचना करते हैं, समझ ले आप कोई आपका बारे में पीछे से आपका समालोचना करते हैं या फिर मन मन में करते हैं, तो क्या होगा, आप जैसे जान जाएंगे कि आपका बारे में कोई समालोचना कर रहे हैं या उसका मन मन हो या किसी से बात करें, तो क्या आप उस आदमी के साथ रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसी तरह धन, संपत्ति, पैसा, ये जो भी चीज़ है, आप अगर उसका बुराई करते हैं, चाहे आप लोगों के साथ में बात करते हो या फिर आपका मन में ये विचार रखते हो, तो भी ये आपसे दूर चला जाएगा। मतलब नियम ये है, आप जिस चीज़ की बुराई करते हैं उस चीज़ को आप आकर्षित नहीं कर सकते। तो अगर आप धन को चाहते हैं, आपके पास पैसा आए, आप सच्चल रूप से जिए, आप जिंदगी जीने के लिए आए, विकास करने के लिए आया है, सफल होने के लिए आया है,
तो कभी धन को बुरा या गंदा मत बोलिए। जो चीज़ अच्छा है तो उसको अच्छा ही बोलिए। मैं एक प्रे बताता हूँ उसमें। अगर बहुत सारे अभी गरीब लोग हैं और जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर चाहता है जो मेरा गरीबी अवस्था से मैं थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूँ, देखिए टाइम तो लगेगा हर चीज़ में, इतना जल्दी नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मांड का काम है। आपका मन, आपका अंदर में इतना दिन से बचपन से लेके ये चीज़ जो दिया गया, पूरा आपका नेगेटिव का मतलब बीज बोया गया। तो इस चीज़ को आपको पहले नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। आप पहले पूरा पॉजिटिव लीजिए। किसी कोई भी चीज़ को, किसी को भी देख रहे हैं आप, उसको पॉजिटिव लीजिए, उसको बुरा मत सोचिए और बुरा मत देखिए। इस तरह है। उसके बाद जैसे आप नॉर्मल हो जाएंगे, किसी बड़े आदमी को देख के, किसी का पैसा दे के, दौलत दे के, जब आपको जलन नहीं होगा, आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि ये पैसा तो कल आपके पास भी आ सकता है। तब आप ये प्रे कीजिए। मैं अभी आपको बताता हूँ। और इस प्रे को आप दिन में कई बार कर सकते हैं, कहीं जगह में बैठ के कर सकते हैं। देखिए मेरा जो वीडियो है उसमें कोई धर्म जात के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये कोई धर्म ग्रंथ का बात ही नहीं है। ये आपने आपको सुझाव देना है, अपने आपको सजेशन देना है, आपका मन को, माइंड को, ताकि ब्रह्मांड तक पहुँचेगा। और सर्वशक्तिमान जब आप सोते हैं रात को इस प्रे को करके, तो वो कनेक्ट होता है सर्वशक्तिमान से। तो आप क्या चाहते हैं एक्चुअली मन में, वो चीज़ को साकार करते हैं। तो जो भी है, मैं इस प्रे को बताता हूँ, 2 वर्षन में बताता हूँ, हिंदी में और एक इंग्लिश में। आप इस प्रे को कीजिए, 5 मिनट तक कीजिए। दिन में कई बार कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर कीजिएगा। मन में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ। मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ। मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है। मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ और ये अद्भुत तरीके से कोई गुना होकर मेरे पास लौटता है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रही है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। बस इतना ही। आपको ये चीज़ याद रखने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप याद रख लीजिए या फिर रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। उसके बाद आप करते जाइए इसको। मैं उसके इंग्लिश वर्जन में बता देता हूँ। आई लाइक मनी, आई लव इट, आई यूज़ इट वाइजली, कंस्ट्रक्टिवली एंड जुडिशियसली. Money is constantly circulating in my life. I release it with joy and it returns to me multiplied in a wonderful way. It is good and very good. Money flows to me in avalanches of abundance. I use it for good only, and I am grateful for my good and for the riches of my mind. ये 2 प्रे मैं बताया आपको। इस चीज़ को आप कीजिए। आप बहुत जल्द से जल्द ये गरीबी रेखा से आप थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। टाइम लगेगा, मन में विश्वास रखिए, कीजिए। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये आपका माइंड की बात है, आपके मन की बात है और एक साइंटिफिक प्रे है। ये प्रे में आप सक्सेसफुल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मैं नेक्स्ट टाइम आएगा और एक दूसरा टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और आगे शेयर कर लीजिए आपका दोस्त के लिए और परिवार के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।